अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन फिर से हाजिर खिदमत है। अब ज़िंदगी दोबारा से रवा दवा हुई है और ज़िंदगी की इस रवानी के साथ साथ जीवे पाकिस्तान का भी फिर से आगाज़ हो गया है। नाज़रीन मोहतरम, आगाज़ से पहले एक छोटी सी बात एक छोटी सी चिड़िया से शुरू होती है। चिड़िया बहुत छोटी सी होती है लेकिन हलाल है। वो जब भी दाना चुगने के लिए ज़मीन पर उतरती है तो उससे कोई खौफ नहीं होता। वो आराम से अपना दाना चुगती रहती है, सहमी सहमी नहीं होती, चुपचाप दाना चुगती है। हालांकि वो हलाल है, मासूम है, छोटी सी है, प्यारी सी है, बहुत छोटा परिंदा है, लेकिन वो सहमी नहीं होती, उसे खौफ नहीं होता, उसे डर नहीं होता। वो अपना दाना चुगती रहती है। लेकिन इसके बरक्स कौवा बड़ा शातिर होता है, बड़ा चालाक होता है, बड़ा शातिर, बड़ा चालाक। लेकिन जब भी वो जमीन पर दाना चुगने के लिए उतरता है तो खौफजदा रहता है, दाएं बाएं देखता रहता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। हालांकि वो चिड़िया से बड़ा है, छोटा नहीं। यही झूठे और सच्चे का मामला है, क्योंकि चिड़िया सच्ची है ना तो उसे कोई खौफ नहीं होता। कौवा झूठा है, इससे खौफ होता है। इसे कहते हैं झूठ बोले तो कौवा काटे, क्योंकि कौवा झूठ बोलता है। कौवे की काय काय में झूठ है, इसी उसकी वजह उसका सहमा हुआ अंदाज, उसके अंदर फिक्र, उसके अंदर परेशानी, दाएं बाएं देखना कि कोई उसे पकड़ न ले, कोई उस पर कब्जा न कर ले। हालांकि कौवा हलाल नहीं है, चिड़िया तो हलाल है। कौवे पर कोई क्यों कब्जा करेगा, कोई क्यों उसे पकड़ेगा? बाजू के नज़दीक हलाल है, हम उस पर नहीं पड़ते, लेकिन बहरहाल कौवा हलाल नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सहमे सहमे मत रहें, आप सहमी सहमी ज़िंदगी मत गुजारें। सहमी सहमी दीवारों में सायों जैसे रहते हैं। इस घर में आसेब पला है, आसेब बसाए, आमिल कामिल कहते हैं। मैं कहता हूं कि आसेब नहीं, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। जीवे पाकिस्तान सहमे सहमे लोगों के लिए नहीं है। जीवे पाकिस्तान खुशगवार बातें करने वालों के लिए, चेहरों पर मुस्कुराहटें सजाने वालों के लिए और आपके लिए, क्योंकि आप मुस्कुराना भूल गए। ये नहीं है कि आपको मुस्कुराना आता नहीं, आप मुस्कुराना भूल गए। लेकिन आमिर लियाकत हुसैन मौजूद है आपको हंसाने के लिए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए और मेहमानों के साथ गुफ्तगू करने के लिए और उनके साथ गेम शो खेलने के लिए, क्योंकि ये नाम है जीवे पाकिस्तान, हमारी पहचान। आज कुछ देर के बाद इस नशिस्त पर हमारी मेहमान जो आज विराजमान होने वाली हैं, वो शोबिस इंडस्ट्री, बिलखुसूस फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा चमकता दमकता सितारा और झूमर है, मैं इनको झूमर कहता हूँ, जिनके शुमार बिलाशुबा पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की हीरोइन में होते हैं। और इन्होंने 90 की दिहाई में हमारी फिल्म इंडस्ट्री को इस्तेहकाम दी। ये 90 की दिहाई थी जब फिल्में इस कदर नहीं बन रही थी, लेकिन इन्होंने इसको इस्तेहकाम दिया और इनका दामन बेशुमार सुपरहिट फिल्मों से भरा हुआ है। बड़ी स्क्रीन के साथ छोटी स्क्रीन पर भी अपने फ़न का लोहा मनवाया और बॉलीवुड में अपने काम की धाक बिठाई। यानी सिर्फ लॉलीवुड नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी इन्होंने शानदार 1996 में जावेद शेख की डायरेक्शन में फिल्म चीफ साहब रिलीज हुई और जैसी चीफ साहब रिलीज हुई तो इनकी मुतासिर कुन कारकर्दगी ने फिल्म बीनों को बड़ा मुतासिर किया और वो सिनेमा की तरफ दौड़े चले आए। और फिर उसके बाद असल शोहरत 1996 में फिल्म खिलौना से मिली, जिसमें इन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से निगार अवार्ड हासिल किया। उसके बाद इनकी फिल्म इंतहा ने इंतहा की बुलंदियों को छू ली और फिर 2004 में ये रिलीज हुई थी। और उसके बाद सलाखें, बेहतरीन की, वाह वाह, हाँ याद आ गया, हाँ जी, सलाखें। मई 2005 में वो दिन था जब बल्कि मैं दिन भी आपको बताता हूं कि मेरा ख्याल ये कि 12 मई 2005 ये वो दिन था कि जब मारूफ हिदायतकार महेश भट्ट की डायरेक्शन में इनकी पहली बॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई और वो थी नजर, और जिसमें इन्होंने मरकजी किरदार अदा किया। और फिर भारत में ही कसक, और उसके बाद 5 घंटे में 5 करोड़ और होटल नहीं होटल, ये एक अलग मामला है क्योंकि इस फिल्म की जो प्रोनाउंसिएशन थी वो होटल नहीं थी, होटल ही थी। होटल रिलीज हुई
और फिर एक रियलिटी शो में कौन बनेगा मीरा का पति, इसकी मेजबानी के फराइज भी अंजाम दिए। आज भी पाकिस्तान के सिनेमाघरों में इनके काम से सजने वाली फिल्मों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है, काफ़ी तवील है। हवाएं हवाएं, चीफ साहब, खिलौना, मुझे जीने दो, इंतहा, पल दो पल, बिल्ली, सलाखें, गॉडफादर, कोई तुम कहाँ, बिच्छू, भाई लोग, इश्क खुदा, परे हट, लव और बाजी शामिल है। फिल्मों के अलावा ड्रामा सीरियल्स में इन्होंने किस्मत, सितारा, बिछड़े तो एहसास हुआ, नागन और अब्बा में इनकी अदाकारी को बेहद पसंद किया गया। अपनी शानदार अदाकारी पर बेशुमार अवार्ड्स हासिल कर चुकी हैं और 1996 में फिल्म खिलौना में बेहतरीन अदाकारा का निगार अवार्ड, 1999 में फिल्म मुझे जीने दो में स्पेशल निगार अवार्ड और 1996 में अब 2000 में फिल्म खोए हो तुम कहाँ में बेहतरीन अदाकारा का निगार अवार्ड हासिल किया। 2012 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से भी नवाजा गया। अगरचे खबरों और इनका चोरी दामन का साथ है, लेकिन ये अपने सफ़र पर गामजन रहती हैं, ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, इनको रास्ते की रुकावटें परेशान नहीं करती और जिस तरह मीडिया इनको पेश करता है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये कैमरे के पीछे कुछ और हैं, कैमरे के आगे कुछ और हैं। जो असल कैमरे के आगे हैं वो मीडिया कभी नहीं बताता कि बेहतरीन अदाकारा हैं ये पाकिस्तान की बेहतरीन अदाकारा कैमरे के आगे। कैमरे के पीछे एक अच्छी बेटी है, एक अच्छी बहन है, एक अच्छी खातून है और अपने काम को बहुत संजीदगी और उस पर बड़ी तवज्जो के साथ अपने काम को करती हैं और भरपूर तालियों में जो हमारी वाली जानी है उसमें इनका इस्तकबाल कीजिएगा। अब मैं इनका काफिया क्या बनाऊं, तशरीफ लाती हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का कोहिनूर हीरा हमारी मीरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आदाब अर्ज़ हैं डॉक्टर साहब, आदाब अर्ज़ हैं। आपको बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं आप यकीन करें कि मैं सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। नहीं आप, मैं बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और जितनी मोहब्बत आप मुझे देते हैं, जितना एहतराम, जितनी इज्जत, जितनी रिकग्नाइजेशन, आप यकीन करें किसी और प्लेटफॉर्म से इतनी मोहब्बत आप डिजर्व करती हैं, आप इतनी इज्जत कभी नहीं मिलती। नहीं, आप एक तो तशरीफ लाई थी दूर से। मैं इनकी ज़िंदगी के कुछ मुख्तलिफ पहलुओं को पहले उजागर करना चाहूँगा, फिर हम कसौटी की तरफ बढ़ते हैं। पहले मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि 2020 यानी 2020 ये मीरा की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात लेकर तुलू हुआ है कि जिसने इनकी ज़िंदगी और सोच को बदल दिया। कोरोना वायरस जो कि पेंडेमिक है, ये पूरी दुनिया में वबा फैल चुकी है, तो उससे पहले ये माँ जब शोज़ के सिलसिले में अमेरिका गई तो वहाँ हादसे का शिकार हो गई, गर्दन और बाजू पर इनकी चोटें आई। दूसरी मरतबा इन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा जब वहाँ अमेरिका में लोगों की लाशें देख रही थी कि किस तरह लोग मैनहट्टन में 22nd स्ट्रीट से लेकर 48th स्ट्रीट तक किस तरह लोग पड़े हुए हैं, किस तरह उनकी लाशें बिखरी हुई हैं। तो इन्होंने देखा और उस वक्त ये न्यूयॉर्क में फंस भी गई थी। वहाँ उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील की थी कि इनको मुल्क वापस लाया जाए और इनका ये कहना था कि मैं अपने वतन में ही मरना चाहती हूँ, अगर मुझे मौत आए तो मेरे वतन में ही आए, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। लेकिन ज़ाहिर है कि जब इंसान इतने वाक़यात देखता है, अब हम आपके पास हम क्यों ये बातें आपको कर रहे हैं, उसकी वजह ये कि ये सब हम भी देख रहे हैं। लेकिन अगर हमने भी हंसना छोड़ दिया, अगर मैंने भी मुस्कुराना छोड़ दिया, अगर मैंने भी अपने चेहरे पर तकलीफ़ और परेशानी सजा ली, तो फिर क्या होगा। वैसे ही तकलीफ़ और परेशानियां बहुत हैं। चलो मैं हंसता हूं तो तुम भी हंसो मेरे साथ, चलो मैं मुस्कुराता हूं तो तुम भी हंसो। मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। साहिर लुधियानवी के अशार है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो एक फ़िक्र है, एक धुआं है, उसमें उड़ा दीजिए। अल्लाह ताला वारिस है,
अल्लाह ताला बचाने वाला है। इंशाल्लाह ताला ये पेंडेमिक का दौर भी ख़त्म होगा, फिर से मुस्कुराएंगे हम, फिर से खुलकर खिलखिलाएंगे हम। ये दौर फिर आएगा। अभी तो ये वक्त है, वक्त गुजर जाएगा, दौर आएगा, खुशियों का दौर, मुस्कुराहटों का दौर, उसका इंतजार कीजिए। इसे मैं आपके लिए खुशियों का पैगाम लेकर आया हूँ। जीवे पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब ही जीवे है। तो जहाँ जीवे हो वहां पर मौत की बातें नहीं की जाती। जीवे पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, यकीन करें कि आपके सामने बैठना, इस तरह रूबरू, आंखों में आंखें मिलाना और आपका चेहरा इस तरह से सामने से देखना, ये किसी भी एजाज से मिलाकर कैसा लगा? आंखें से आंखें मिलाना, आपके रूबरू बैठना, आपके साथ गुफ्तगू करना, ये किसी भी एजाज, किसी भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से कम नहीं है। मैं आपको आप यकीन करें कि इतना आपसे मुझे सीखने को मिलता है, बल्कि मुझ समेत पूरे पाकिस्तान को, जहाँ जहाँ आपके परस्तार हैं और आपके परस्तार दुनिया भर में हैं जो आपको बेपनाह चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अगर आपकी इजाजत हो तो हम कसौटी की तरफ बढ़ें। नहीं, बिल्कुल, मैं आपको ये तो मैं बताना चाह रही हूँ कि आपके सामने बैठना ये किसी भी एजाज से कम नहीं है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे बुलाया। और आज आप इतनी प्यारी लग रही हैं कि मैं अपनी निगाहें आप पर जमाए बैठा हूँ। बहुत शुक्रिया। और मैं इसलिए निगाहें जमा बैठा हूँ कि आपके ऊपर माशाल्लाह माशाल्लाह पढ़ के फूक रहा हूँ ताकि आपको नजर न लगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं और मीरा से गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ कसौटी, मीरा कोई शख्सियत बूझना चाहती है, बता ये रही थी, लेकिन अभी इनके सामने जब रखेंगे तो फिर उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन पहले एक वक्फा लेते हैं। वक्फे में हमारे साथ ही आप रहिएगा। जीवे पाकिस्तान। तो मीरा जी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। और मीरा जी जो कि इनका असल नाम है सैयदा इर्तिज़ा रुबाब, और मगर ये इनका असल नाम है सैयदा इर्तिज़ा रुबाब अजहर दी बहन। तो इनकी जो पैदाइश मीरा जी की है वो शेखुपुरा में इनकी पैदाइश हुई और वहीं इनका बचपन गुजरा। बेहद शरारती थी और क्लासरूम में शरारतों से अपने क्लास फेलोज़ को, अपनी दोस्तों को तंग करती रहती थी। हर तरह के खेलों में इन्होंने हिस्सा लिया है और अपने स्कूल की वाहिद लड़की थी जो साइकिल पर स्कूल जाती और रास्ते भर शरारतें करते हुए गुजरती। हेड मिस्ट्रेस इनकी थी मिस नाजरा उनका नाम था। उन्होंने इनकी वालिदा से कहा कि इर्तिज़ा बहुत शरारती है लेकिन बहुत ज़हीन है और सबसे अलग ये मुस्तकबिल में ज़रूर कुछ करेगी। फिर उसके बाद इन्होंने मैट्रिक प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर किया और फिर मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज के ज़रिए इन्होंने तालीम हासिल की। कहती है अगर अदाकारा ना होती तो टीचर होती। सही बात? जी बिल्कुल। क्यों होती? क्योंकि वालिदा भी टीचर नहीं, इसलिए कि वालिदा एजुकेशनिस्ट टीचर थी, तालीम से उनका गहरा रिश्ता था। 35 साल उन्होंने जी अम्मी ने 35 साल, जी बिल्कुल 35 साल अम्मी ने सर्विस की टीचिंग के शोबे में, तालीम के शोबे में। तो इनका जो ताल्लुक़ है एक्चुअली, जो इनकी वालिदा सैयदा शफ़क़त ज़हरा बुखारी, इनका ताल्लुक़ हारूनाबाद की सैयद फैमिली से जी। और ये वालिदा ने कुछ 35 बरस टीचिंग की है और बच्चों को आला तालीम दिलाना चाहती थी। जो ख्वाब पूरा हुआ वो इस तरह से हुआ कि इस वक्त इनकी जो बहन अक्सा और जो एक और बहन है शाइस्ता, दोनों आला तालीम हासिल। एक सैयद एहसन इनका छोटा भाई भी है। इन्हें सारे, और वालिद इनके आर्किटेक्ट है सरवर साहब। ये सारी मालूमात मेरे पास है, मैं जानता हूँ। तो ये लेकिन मीरा का एक मसला और भी है कि मीरा घर की बहुत लाडली बच्ची है और अगर घर में कोई मिठाई या फ्रूट इस टाइप की कोई चीज़ आए तो सबसे पहले मीरा का ये होता था कि ये मेरे सामने रखो, पहले मैं खाऊंगी, उसके बाद कोई और खाए। तो अम्मी के बारे में कुछ बताएं मजीद। अम्मी के बारे में? हाँ, उन्होंने इलेक्शन में भी हिस्सा लिया था जस्टिस पार्टी के तहत। आपने उनकी मुहिम में बड़ा बढ़ चढ़ कर साथ दिया। मैंने कोशिश की अम्मी का साथ देने की, क्योंकि उस वक्त उस दौर में मैं पॉलिटिक्स को इतना समझती, अंडरस्टैंड नहीं करती थी
क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मैं मसरूफ़ थी अपनी ज़िंदगी में, अपने कैरियर को लेकर और अपने कामों में, अपनी तो फिल्म सैयद हसन आपके बहुत लाडले हैं, जो आपके भाई हैं। सैयद एहसन अब्बास, एहसन, सैयद एहसन हाँ, अब्बास सैयद हसन। जी, वो बहुत ही प्यारे भाई हैं, वो बहुत आपको ही काफी प्यारे। मशवरे देते हैं कामों में। वो बस बहुत, उनको फिल्म इंडस्ट्री से इतना लगाव नहीं है। हाँ। और लेकिन ये है कि वो बहुत ही प्यारे भाई। लेकिन मैं और एक बहुत 2003 का एक हादसा भी याद दिलाना चाहूँगा, चूँकि एक तकलीफ दह बात है लेकिन बतानी ज़रूरी है। जी और वो ये थी कि उस 2003 के हादसे में इनके जवान भाई मुर्तज़ा जी वो जहाँ भाग हो गए। न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में अल्लाह ताला न्यूयॉर्क में उनका उन्हें गरीक़ रहमत करे। एक्सीडेंट से एक्सीडेंट हुआ। और जी अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे। आमीन। तो चले कसौटी की तरफ बढ़ते हैं। क्या ऑप्शंस आपको दिखाते हैं हम कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, जी। दिखाइएगा ज़रा। और आपने उसमें से चूज़ करना है कि खाना, हादसा, मकाम, वाक़या या शख्सियत। जी शख्सियत। शख्सियत, ठीक, चले शख्सियत, शख्सियत पूछ लेते हैं। शख्सियत मर्द है लेकिन जिंदा नहीं, इंतकाल हो चुका है और जिंदा आपकी फिल्म इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक। जिंदा दिल इंतकाल जिंदा नहीं है, जिंदा नहीं है। हाँ, जिंदा नहीं है, मर्द है। अच्छा। और और उनका जिंदा दिल थे, इसमें कोई शक नहीं। और इंतकाल। इंतकाल जाहिर हो चुका है जी। अच्छा, जब जिंदा नहीं है तो इंतकाल इंतकाल हो चुका है। ओके ओके। कुछ और भी बताएं ना डॉक्टर साहब। नहीं, आपके पास 10 इशारे, आप उससे पूछ सकती हैं। अच्छा, 10 आपके इशारे कम होते जाएंगे। और इसमें अच्छा, आप फोन मुझे अ ये फ्रेंड भी कर बताइए सकती हैं। डॉक्टर साहब, सुन बहुत तो लें। इज्जत से, बहुत प्यार से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, गुजारिश है आपकी खिदमत में। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आज मैं आपके रूबरू जी, इस जी, तरह जी। सवाल जवाब और आपके इस प्रोग्राम का मैं हिस्सा हूँ। मेरे लिए बहुत किसी एजाज़ से कम नहीं है। मैं Thank you। अब मुझे आप ये बताइए कि वो जवान थे या बुढ़ापे में? हाँ, नहीं, जवान थे, जवान से थे। देखिए काफी। वहीद मुराद साहब। वहीद मुराद साहब। यानी इन्होंने तो कोई आश्रय ही नहीं किया, यानी एकदम, इस यानी फौरन, यानी वाह 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 वाह, भाई वहीद मुराद इज द राइट आंसर। फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, वो तो हमारे दिलों में रहते हैं, जिस तरह आप हमारे दिलों में रहते हैं डॉक्टर साहब। फिर तो एक और शख्सियत और अब आप- बनती है। नहीं, एक और आपकी बनती है, शख्सियत- एक और एक और एक वहीद और मुराद साहब एक भी। आवाम का जी, जी, मुतालबा है, एक जी, और जी, जी। एक और चले जी। एक और शख्सियत है जी जी फरमाइए। और वो जिंदा है जी जिंदा हैं। और मर्द है। अच्छा, जिंदा हैं और मर्द हैं। जी हाँ। वो जिंदा हैं और मर्द हैं। जी हाँ। जवान है, नहीं, जवान नहीं है, जवान नहीं है। लेकिन उनके बगैर फिल्म इंडस्ट्री नामुकम्मल रहती है। अच्छा, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री उस शख्सियत के बगैर नामुकम्मल है। शान साहब। नहीं, मैंने कहा थोड़े जरा शान तो अभी इतने अच्छा। बूढ़े नहीं हुए। अच्छा अच्छा। लेकिन ये कि वो जवान नदीम नहीं। साहब हैं, जावेद शेख हैं। नहीं, इतने नाम सारे ना ले, बोले मुझसे पूछे आप। अच्छा अच्छा, आपसे हाँ, पूछे। नदीम शेख और अच्छा, नदीम साहब और आपका जावेद ये शेख साहब। प्रोग्राम सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग है। इतने शौक से लोग ये प्रोग्राम देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपका जब प्रोग्राम। मुझे भी लग रहा है इस वक्त, और मुझे क्योंकि इतना आपने मजा- पहली दफा में ही वहीद मुराद, आपने जितनी जल्दी नाम लिया है, मैं तो हैरान रह गया हूँ। इसे मुझे दूसरी मर्तबा आपसे, ये पहली मर्तबा हो रहा है जीवे पाकिस्तान में कि कसौटी हम दूसरी मर्तबा किसी के साथ खेलने जा रहे हैं। अच्छा, तो अब आपने ये बताना है। कसौटी। हाँ, लेकिन ये ज्यादातर क्या है कि ये जो साहब हैं जिनके बारे में पूछ रहा हूँ, इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को एक वर्सेटैलिटी दी, एक नया अंदाज दिया। मतलब जब ये इनका एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था, वो आज भी लोगों की ज़बान पर है, आज भी लोग उस डायलॉग को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। और इनका ताल्लुक जो है वो गो के ज़्यादातर फिल्म इंडस्ट्री के जितने लोग थे वो कराची से थे, लाहौर से थे, रावलपिंडी से थे। इनका ताल्लुक हैदराबाद से। अजहर दी बैंड, हैदराबाद। हैदराबाद। मोइन नहीं नहीं। और इनकी अहलिया भी मशहूर है।
अच्छा, बेगम साहिबा। बेगम साहिबा भी मशहूर है। अच्छा, ओ बेगम साहिबा। और बहुत शफीक इंसान है। एक्टर हैं, एक्टर है, अच्छा एक्टर एक्टर है, बेहतरीन एक्टर है, बेहतरीन सदाकार है। सदाकार यानी वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी बेहतरीन है। रेडियो से आगाज किया था और हैदराबाद से। originally हैदराबाद से। इनका ताल्लुक हैदराबाद से। हैदराबाद से। थोड़े थोड़े सियासी भी हैं। अच्छा, थोड़े थोड़े से। अच्छा, मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब, बहुत गुजारिश है। आप फंसी हैं आप थोड़ा ना। नहीं नहीं, मुझे ये बताइए कि ये पुराने एक्टर हैं या आज के दौर के हैं? आज के दौर में भी इनको अब चूंकि फिल्में उस मयार की जो कि एक मयार जाहिर है कि फिल्मों का एक दौर था कि जो बड़ी मयारी फिल्में बना करती थी। अच्छा। हम खुद सिनेमा गए देखने के लिए। अच्छा, थोड़ा हमने आपकी खिलौना कई मरतबा देखी थी। नहीं, बिल्कुल। हमने आईना देखी। दौर नहीं, आई मीन वो यूं समझ ले कि अब नहीं करते, लेकिन ये कि अगर उनको आप नहीं, नदीम साहब नहीं, उन्होंने बहुत सीनियर अदाकार हैं और बेइंतहा फिल्मों में काम किया। अच्छा, बेइंतहा फिल्मों में। आपने इंतहा में काम किया, लेकिन उन्होंने बेइंतहा एज अ हीरो काम किया उन्होंने या एज अच्छा, वो शुरू में हीरो भी आए। अच्छा, शुरू में हीरो भी आए, लेकिन बाद में साइड कैरेक्टर्स में यानी आप कैरेक्टर एक्टर भी रहे और विलन भी रहे, दोनों काम किए। विलन भी रहे। उमर 6 इशारे आपके पास बचे हैं, आप इशारे पूछिए मुझसे। आप ज़हीन है मीरा, इसमें कोई शक नहीं है, हैदराबाद क्योंकि आपने पहले फौरन ही वहीद मुराद जवाब दे दिया। जहानत आपके चेहरे से टपक रही है, मुझे पता है कि आप पूरी कोशिश कर रही है पहुंचने की। डॉक्टर साहब, ये आपका प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग है और दुनिया में बेहद मकबूल है ये आपका प्रोग्राम। और बोल आप ये बातें रही हैं, लेकिन सोच आप रही हैं कि वो शख्सियत कौन सी? सोच रही हूँ। हाँ। मेरे बाल जो फिक्स होने वाले हैं डॉक्टर साहब, मुश्किल है। नहीं, मुश्किल है थोड़ा सा। आप पहुंच जाएंगे। अच्छा, मुश्किल तो जावेद शेख साहब की फिल्म थी, आप पहुंच जाएंगे। अच्छा, मुश्किल जावेद शेख साहब फिल्म थी। लेकिन मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि वो कहते हैं ना, दर्द हो दिल में तो दुआ कीजिए, दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए? दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए? वाह 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 भाई, क्या तो डॉक्टर साहब, आप हमेशा अपने मेहमानों को जिस तरह से प्यार करते हैं, जिस तरह से आप उनकी इज्जत करते हैं, जिस तरह से हौसला अफजाई करते हैं और जिस तरह अपने फैंस को आप हमेशा मदद के लिए मेरे सामने तो इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री का झूमर बैठा हुआ, मैं तो झूमर से बातें कर रहा हूं। और फिल्म इंडस्ट्री की हमेशा आप सबके लिए सोच रही हूँ। सोचिए सोचिए, सोचने पर कोई पाबंदी नहीं है, सवाल करने पर कोई पाबंदी नहीं है। आप फोन फ्रेंड कर सकती है, सैयद एहसन को कॉल करें, कॉल मिलवाए सैयद एहसन को। मोहम्मद राना नहीं, नाम भी ले, मगर तो मोहम्मद राना नहीं है। अच्छा, हैदराबाद से। और मोहम्मद राना हीरो ही आए हैं, मैंने तो कहा ही कैरेक्टर एक्टर, इसमें तवज्जो आप सैयद नूर साहब भी। मैं डॉक्टर साहब, मैं फोन फ्रेंड करेंगे जी। सैयद एहसन। हाँ जी, सैयद एहसन साहब को आई थिंक सैयद एहसन साहब को कॉल मिलाएं, लेकिन डॉक्टर साहब मुश्किल सवाल। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं आमिर लियाकत हुसैन बात कर रहा हूँ और आपकी बहन मेरे सामने इस वक्त तशरीफ फरमाए। वो एक सवाल पर आकर फंस गई हैं। मैंने उनसे एक शख्सियत पूछी है और शख्सियत का ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से है। वो जिंदा हैं, लेकिन अब वो काम नहीं करते, लेकिन बहुत काम उन्होंने किया है। इतना काम किया है कि उनकी वजह से ही आज फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हुई है, आज सलामत है। उन्होंने हीरो का भी किरदार अदा किया है, उन्होंने कैरेक्टर एक्टर्स भी जितने बने हैं, वो कैरेक्टर एक्टर भी उन्होंने, उसके अलावा वो विलन भी हैं। अब ये आपकी बहन यहाँ पर आकर फंस गई। अब आप बात करेंगे अपनी बहन से, आप दोनों एक दूसरे से गुफ्तगू करेंगे और वो आपको बताएंगी वो कहाँ फंसी हुई है। जी मीरा। अच्छा, एहसन उन्होंने हीरो, वो फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने हीरो के किरदार भी निभाए और उन्होंने साइड रोल्स भी किए, कैरेक्टर रोल्स भी किए। हैदराबाद से शुरू में आए, कम आए लेकिन शुरू में। और आपने उनके साथ काम किया है। पहले तो आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम आपको। वालेकुम सलाम। और बहुत खुशी हुई आपके शो में और साहब मीरा कैसी आप ठीक ठाक। अब ये एरा का बता सकती हैं कुछ
कोई हिंट दे ऐसा। इतना तो हमारे वहीद मुराद, मोहम्मद अली एजेंट्स है। भाई ये यूं एरा ये समझ लें कि उन्होंने आपकी बहन के साथ काम किया है, यानी वो एरा इस तरह से कि है तो वो 40s का दौर है, 40s का दौर, या जब पाकिस्तान बन गया उसके बाद उन्होंने जब फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री कहलाई, क्योंकि आपको पता था कि पहले से थी मैडम नूर जहाँ काम करती रही थी, और उसके बाद मैडम नूर जहाँ वो भारत और यानी बर सग़ीर पाक व हिंद की फिल्म इंडस्ट्री थी। लेकिन जब पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री अलग हुई तो एक तरीके से वो उस वक्त नमूदार हुए और सामने आए। लेकिन शुरू से उन्होंने काम किया, ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में भी काम किया, कलर फिल्मों में काम किया, और कलर फिल्मों में जब काम किया तो आपकी बहन के साथ भी फिल्म में काम कर चुके हैं। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। नदीम तो नहीं। मुस्तफा कुरैशी इज द राइट आंसर। भाई एहसन भाई, इन्होंने तो आपकी मदद के बगैर ही जवाब दे दिया। मेरा है ही इतनी इंटेलिजेंट, वो देना ही था उन्होंने, उनके कुलीग है, वो कैसे ये भूल सकती हैं ये उनको? बहुत इंटेलिजेंट है, आज मुझे एहसास हो रहा है। तो इन्होंने दोनों पहले मैंने पूछा तो इन्होंने दूसरे इशारे में ही वहीद मुराद जवाब दे दिया, और दूसरी कसौटी में तो इन्होंने मुस्तफा कुरैशी तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगाया। जी बिल्कुल, हमारे लिविंग लेजेंड है मुस्तफा कुरैशी साहब, बिल्कुल जी, बिल्कुल लिविंग लेजेंड है। और रुबीना कुरैशी साहब उनकी अहलिया, और जो उनकी अहलिया है। अब मुस्तफा कुरैशी साहब अगर ना होते तो मैं कहता हूँ आज फिल्म इंडस्ट्री इस दवाम को ना पहुंचती। थैंक यू मुस्तफा कुरैशी साहब आपके होने का, थैंक यू मुस्तफा कुरैशी साहब कि हैदराबाद से उठकर आप आए और आपने मेहनत से अपना मकाम बनाया। मुस्तफा कुरैशी के लिए बहुत सारी तालियां। चले जी, ये तो आपने मरला हल कर लिया। थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए कि मुझे ये नहीं पता था कि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का ताल्लुक हैदराबाद से है, तो मुझे ये नहीं मोहम्मद पता अली था। साहब का ताल्लुक भी हैदराबाद से। अच्छा, मोहम्मद अली साहब। नदीम साहब का ताल्लुक भी हैदराबाद। अच्छा, नदीम साहब का भी ताल्लुक हैदराबाद से। चले, बहुत अच्छा सुने, आप बहुत अच्छी ननद, वैसे नंद सही लफ्ज नहीं होता, ननद होता है जी। ननद बहुत अच्छी साबित हुई आप जी बड़ी हाँ। अच्छी ननद हैं आप, और आपकी भाभी डिजाइनर है। जी, मेरी एहसन की जो वाइफ जी, जी, हैं वो मीनाहिल, हाँ। बहुत ही प्यारी डिज़ाइनर है, हाँ। और वो इतनी प्यारी हैं, इतना घर संभालती हैं, खाने आपके इतने तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं सुने उनसे। खाने बहुत अच्छे बनाती हैं, और अम्मी की बहुत खिदमत की है मीनाहिल ने, अम्मी की बहुत खिदमत करती हैं। और सेकंड, एहसन अम्मी के स्पेशली पाँव दबाता है 1-1 घंटा हर रोज़, और अम्मी की बहुत इज्जत तो करते अम्मी हैं। की जब बात हुई तो जो नाना थे आपके, हाँ वो जी, नाना भाभी। आपके यानी हारूनाबाद के मारूफ सुनार थे, बहुत बड़े ज्वेलर थे। जी, बहुत बड़े मेरे नाना जो है ज्वेलरी डिज़ाइन करते थे, सोने की ज्वेलरी, और हमारी हारूनाबाद में 2 दुकानें थी, और सुनार, हाँ। और बहुत बड़ी बात होती है उस जमाने में, जी जी, ज्वेलर की दुकान होना, और वो भी 2 दुकानें। 2 दुकानें थी हारूनाबाद में, मेन बाजार में। जी तो बचपन में आप माधुरी और नीली से बड़ी मुतासिर थी, जी, मैं माधुरी दीक्षित और नीली साहिबा से बहुत मुतासिर थी। और जी, मरीना खान की अदाकारी बहुत पसंद करती थी। जी, मरीना खान साहिबा की अदाकारी बहुत पसंद करती थी। 10 बरस की उम्र में आपने शोबिज में कदम रख दिया। जी बिल्कुल। तो सबसे पहला आपका जो काम था वो महमूद सिपरा का कमर्शियल था। जी, महमूद सप्रा साहब के साथ सबसे पहले मैंने कमर्शियल साइन किया। जी। अच्छा, तो एक ज़माना था कि आपने बहुत अच्छा दौर देखा, और अब बाजी फिल्म जब आपने की आखिरी जी, जो अभी आप, जी। इसके बाद अब क्या इरादे हैं फिल्म में? दोबारा कोई और फिल्म चाहती हैं आप कि आए जिसमें आप काम करें? डॉक्टर साहब बिल्कुल, क्योंकि 1995 में मुझे याद पड़ता है कांटा से आपने अपने जी। करियर का आगाज़ किया था जावेद जी, शेख साहब। जी, जी। और फिर उसके बाद आपने चीफ साहब में बड़ा खूबसूरत आपका रक्स था और तमाम। जी, जी। लेकिन फिर खिलौने से शोहरत मिली, अब जी, बाजी तक आप आई। जी, जी। तो अब क्या चाहती हैं कि आप आगे काम करें? मैं आपके साथ रमज़ान ट्रांसमिशन करना चाहती हूँ। अच्छा, बिल्कुल, आपके साथ मैं रमज़ान ट्रांसमिशन करना चाहती हूँ। मेरे प्रोग्राम्स में मैं ये सोचती हूँ, और इसके अलावा मैं एक नई फिल्म जिस पर मैं काम कर रही हूँ, इरादा चेंज तब्दील हो सकता है जब अगर आपने जो कॉन्सेप्ट मुझे दिया है, हाँ। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ काम करूं, आप उस फिल्म को लिखें, आप उस फिल्म में एक्ट करें। आपने सारे किरदार बहुत खूबसूरती से निभाए।
आपने जो पॉलिटिकल आपका जो एक चेहरा है, वो आपने कितनी मेहनत की अपने उस पॉलिटिकल कैरियर में, और आपने लोग जिस तरह से मैं आपको देखती हूँ कि आपके अंदर जो खिदमत का जज्बा है। तो आपको लगता है मैं एक्टिंग कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं, आप दिल से करते हैं डॉक्टर साहब, आप दिल से करते हैं। आपके अंदर दर्द है, लोगों के लिए मोहब्बत है, आप रहमत हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आवाम के लिए। और मेरी मैं दिल से प्राइम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म से, मैं इस जगह तो से। वैसे भी आपके दिल के बहुत करीब है इमरान खान साहब जी। मैं उनकी बहुत अच्छा काम करें, बहुत ईमानदार इंसान है, और मैं उनसे बहुत ईमानदार इंसान है, नो डाउट जी, नो डाउट। और आपकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं डॉक्टर साहब। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि वो पाकिस्तान से दिल से मोहब्बत करते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। अगर वो दिल से वाक़ईतन पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो आपको जुस्तजू के बग़ैर और ज़्यादा तकलीफ़ दिए बग़ैर, हाँ, अब एक कोशिश जब आप करते हैं और आप कुछ करना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, आप मट्टी के साथ मट्टी होना चाहते हैं, आप हर अज़म के लिए तैयार हैं। मट्टी के साथ मट्टी, भाई मीरा की बातें सुनिए, मीरा की बातें बड़ी, ये गांव वाली बातें हैं जो बुजुर्ग करते हैं, मट्टी के साथ मट्टी होना चाहते हैं। तो आपके दिल में जो अज़म है पाकिस्तान की मोहब्बत का, एक अज़म है खिदमत करने का, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जल्द अज जल्द वो आपको सीट जो है वो आपको तोहफे में दे दी जाए, ताकि। और कौन सी सीट में हूँ? कौमी असेंबली का मेंबर तो नहीं, मेंबर हैं, लेकिन जो एक मिनिस्ट्री। अच्छा, मिनिस्ट्री की बात, अरे छोड़े, नहीं डॉक्टर क्या साहब, बहुत ज़रूरी है ताकि आप अच्छे फैसले कर सकें इस कौम के लिए। इस पर एक वक्फा ले लेते हैं हम, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। साथ ही रहिएगा क्योंकि मीरा हमारे साथ हैं। जीवे पाकिस्तान। पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं आपको, और हमारे सामने मनमोहनी, खूबसूरत सी, प्यारी सी फिल्म इंडस्ट्री का झूमर अदाकारा मीरा जी तशरीफ़ फरमाए। और इन्होंने एक ज़माने में एक रियलिटी शो भी किया था, लेकिन उसमें इन्होंने बहुत तलाश करने की कोशिश। क्या हुआ था फिर उसमें? कोई मिला आपको? कोई किसी ने ऐसी ऑफ़र की? कोई आपको, आपके मन को भाया या नहीं भाया? डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे रिश्ते आए। हाँ, बहुत अच्छे रिश्ते आए। कौन बनेगा मेरा पति, लेकिन ये था कि वो एंटरटेनमेंट, वो एक शो का जो मिजाज था वो सीरियस नहीं था, और इसीलिए वो शो बंद हो गया। लेकिन अगर मैं कपूर के साथ आपको काम करने की बड़ी ख्वाहिश थी? जी, ऋषि कपूर साहब ने मुझे जब मैं इंडिया में थी, और हम एक दफ़ा करण जौहर उन्होंने हमें खाने पे इनवाइट किया। सेवी अली साहब ने मुझे कॉल किया एक दिन के करण जौहर ने आपको खाने पर बुलाया है, और एक मुकदमा, एक प्रॉब्लम थी कि बिकॉज़ इंडिया और पाकिस्तान के कशीदा ताल्लुकात थे, इतने ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, और उस वक़्त जनरल मुशर्रफ साहब की उनकी हुकूमत थी, और लेकिन तो करण जौहर उन्होंने बुलाया, और उस खाने पर ऋषि कपूर साहब भी आए, और उनकी बेगम भी तशरीफ़ लाई, और बहुत सारे जो बड़े बड़े वहाँ के डिज़ाइनर्स, और गोरी खान, शाहरुख खान की जो अहलियाँ हैं, और इसके अलावा अर्जुन रामपाल, और तब सब बड़े अदाकार हैं, सारे बड़े अदाकार हैं। तो मैं उन दिनों नज़र में काम कर रही थी, तो मुझे ऋषि कपूर साहब ने कहा कि आपको अपने जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम करना चाहिए, आपको अपने। तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। अच्छा, मुझे वो अपने साथ काम करना चाहते थे? तो वो चाह रहे थे कि आप अपने जैसे बड़े। तो गोरी ने मुझे कहा कि आप
आप जो आपके ऑपोजिट जो स्टार्स होने चाहिए, जो स्टार्स मतलब वो एक्चुअली ऋषि कह रहे थे कि वो आपके साथ काम करना चाहते हैं। नहीं, एक्चुअली वो मैं भी उनके साथ काम करना चाहती थी, लेकिन ये ऐसी आपके बात दिल में नहीं ख्वाहिश रह गई। थी। लेकिन ये था कि वो उनके कहने का मकसद ये था कि आपकी जो स्टार कास्ट आपकी फिल्म ठीक है। में बड़े बड़े स्टार्स होने चाहिए। लेकिन एक काम आपने बहुत अच्छा किया, वो ये काम अच्छा किया आपने, हाँ जी। कि चूंकि अक्सा और शाइस्ता तो बाहर हैं, जी। तो आपने आमना इलियास को अपनी बहन बना लिया। आमना इलियास ने बहुत अच्छा काम किया और लेकिन बहुत वो अब आपकी गहरी दोस्त भी है और आपकी बहनों की तरह। आपको जी, पता है उन्होंने मुझसे वादा लिया हुआ एक यहाँ पर आके, ये पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं बता देता हूँ। उन्होंने शो में आई थी और रमज़ान में उन्होंने आकर वादा लिया था कि उनका निकाह मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा, बहुत डॉक्टर साहब, ये तो बहुत एजाज की बात है। याद है? और ये बहुत एजाज की बात है कि ये तो अजहर, अमजद और अरशद। आपको याद है या नहीं याद? नहीं, याद है। मैं बिल्कुल आपको निकाह पढ़ाना चाहिए। वो बहुत अच्छी लड़की है, चले। बहुत दिल की साफ है। बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगा, मैंने उनसे वादा कर लिया था। अब आ जाते हैं जी फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। जी आपके सामने रखे हुए हैं। जी। कहते हैं कि पैसा इंसान को बहुत जल्द ऊपर ले जाता है, मगर इंसान पैसा अपने डैश में लेकर ऊपर नहीं जा सकता। साथ या हाथ? सोच के जवाब दीजिएगा, वक्त है आपके पास। कहते हैं कि पैसा अपने साथ में लेकर या अपने हाथ में लेकर, मगर इंसान पैसा अपने हाथ में लेकर ऊपर नहीं जा सकता। मगर इंसान पैसा अपने साथ, आई थिंक अपने साथ। आप कहती है पैसा अपने साथ। ऐसन को अब ऐसा इनको नहीं कर सकती आप। इंसान पैसा अपने साथ में, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। मगर इंसान पैसा अपने हाथ में, मगर इंसान पैसा अपने साथ में। आई थिंक हाथ में जुमला। यू आर सो इंटेलिजेंट। पैसा अपने हाथ में लेकर ऊपर नहीं जा सकता। जवाब दो उसे। वाह 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 वाह। हमारी वाह वाह कैसी लगती है आप? बहुत अच्छी डॉक्टर साहब, पूरे पाकिस्तान को बहुत अच्छी अब लगती तो है। पूरा पाकिस्तान आहा और वाह वाह में है। जी। कहते हैं कि कोई भी इंसान पैदाइशी और खुद से डैश नहीं होता, बल्कि उसे ऐसा बनाने में तरबियत, माहौल और हालात का भी बड़ा दखल होता है। बड़ा या बुरा? कहते हैं कि कोई भी इंसान पैदाइशी और खुद से बड़ा नहीं होता या बुरा नहीं होता। बड़ा या बुरा? बुरा और बड़ा। कहते हैं कि कोई भी इंसान पैदाइशी और खुद से बड़ा नहीं होता। बड़ा या बुरा? पैदाइशी और खुद से बुरा नहीं होता, बल्कि उसे ऐसा बनाने में तरबियत, माहौल और हालात का भी बड़ा दखल होता है। वो बुरा बन गया ना बड़ा होकर। क्या होगा, बुरा या बड़ा? बुरा शी इज सो इंटेलिजेंट। और खुद से। बहुत ज़हन में डॉक्टर जोर देकर। डॉक्टर साहब प्लीज़, आपके सामने तो मैं आपके नाखून, मैं कुछ नहीं हूँ आपके सामने। माशाल्लाह आप इतने ज़हीन हैं डॉक्टर साहब। हम आपसे सीखते हैं, हम आपसे, आप यकीन करें जब भी आपका प्रोग्राम शुरू होता है मैं कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाती हूँ और मैं आप जिस तरह से आप स्केच बनाती है मेरा कॉपी पेंसिल लेके। स्केच नहीं बनाती मैं सीखने की कोशिश करती हूँ आपसे। लेकिन अभी हमेशा। क्या होगा, बड़ा या बुरा? कोशिश कर रही हूँ डॉक्टर साहब। कहते हैं कि कोई भी इंसान पैदाइशी और खुद से बड़ा या बुरा, खुद से बड़ा नहीं होता। और मैं ये जानता हूँ कि बुरा जवाब नहीं आपको आ चुका है, आप उसको ड्रैग कर रहे हैं। जवाब आपको पता है। बुरा नहीं होता। आई थिंक बुरा इज द राइट आंसर। डॉक्टर बिल्कुल सही साहब जवाब दिया कितनी हौसला अफजाई करते हैं ना। कुछ आप बताना भी नहीं चाहते, बताते भी नहीं हैं, लेकिन आपका जो एक्सप्रेशन है, जो खुश आपकी बॉडी नसीब है वो शख्स जिसे फी जमाना डैश दोस्त का साथ मयसर हो, खिरदमंद या दर्दमंद। खुश नसीब है वो शख्स जिसे फी जमाना
खैरतमंद दोस्त का साथ मैसर हो या दर्दमंद दोस्त का साथ मैसर हो। खैरतमंद का मतलब क्या है? खैरत अकल वाला, खैरत को गुलामी से आजाद कर, खैरतमंद। जवानों को पीरों का उस्ताद कर, मेरी नाव गर्दाब से पार कर, ये साबित है तू इसको सैयार कर, बता मुझको असरार मर्गो हयात कि तेरी निगाहों में है कायनात, मेरे दीदे तरकीबे ख्वाबियां, मेरे दीदे तरकीबे ताबियां, उमंगे मेरी आरज़ुएं मेरी, उम्मीदें मेरी जुस्तजुएं मेरी, मेरा दिल मेरी रज़्म गाए हयात, गुमानों का लश्कर यकीन का सबात, यही कुछ है साखी मताए फ़कीर, इसी से फ़कीरी में मैं हूँ अमीर, मेरे काफ़िले में लुटा दे इसे, लुटा दे ठिकाने लगा दे। वाह वाह साखिरा। खैरतमंद, खैरतमंद और दर्दमंद। दर्द, खुश नसीब इंसान वो है, वो शख्स है जिसे फी ज़माना, फी ज़माना, फी ज़माने नहीं इस ज़माने, फी ज़माने, अच्छा फी ज़माना यानी कि ये ज़माना, ये दौर, इस ज़माने में खुर्दमंद, खैरतमंद, खिरदमंद, खिरदमंद, खैरतमंद, खैरत, खिरदमंद, अक्लमंद, अकलमंद या दर्दमंद। आई थिंक अक्लमंद या खुश नसीब वो शख्स जिसे फी ज़माना आप कहती है खैरतमंद। अक्लमंद या दर्दमंद। दर्दमंद अगर कोई एहसास करने वाला हो, और एहसास का रिश्ता जो है वो बहुत अजीम रिश्ता होता है, बेहतरीन रिश्ता है। हाँ, अक्लमंद आपका दोस्त अगर कोई अक्लमंद हो तो वो आपको उन बुलंदियों पर अपने साथ, उस दोस्त की वजह से आपकी परवाज़ जो है वो बुलंदियों को। ये सवाल आप मुझसे ना करें, मुझे जवाब दें। आप खैरतमंद अच्छा कहती आप हैं। बता, थोड़ी सी हेल्प करें डॉक्टर साहब। आप मैं तो हेल्प कर रहा हूँ आपको कि खुश नसीब है आप वो थोड़ी शख्स। सी मदद मुझे देखिए करें। आप गौर से, जी। तो आपको उसमें मेरी मदद नजर आई। खुश नसीब है वो शख्स जिसे फी ज़माना। अच्छा मैं आपको ये बताऊं, आपके अंदर दोनों खूबियां हैं। हाँ, आपके अंदर आप अक्लमंद, बहुत अक्लमंद, बल्कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अक्लमंद, और एहसास। लेकिन मैं आपको जो कह रहा हूँ आप मुझे गौर से देखिए, अब मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा। उसे देखिए, हाँ। सिर्फ मुझको फोकस करें, अक्लमंद, फोकस करें आप। अच्छा फोकस। खुश नसीब आपकी है वो बॉडी शख्स। लैंग्वेज, मुझे आपकी देखिए। आंखें। खुश नसीब है वो शख्स हाँ, हाँ। जिसे फी ज़माना खैरतमंद दोस्त का साथ मैसर हो या दर्दमंद दोस्त का साथ मैसर हो। इस जमाने में खैरतमंद दोस्त का साथ मैसर हो या दर्दमंद दोस्त का साथ मैसर हो। अक्लमंद, दर्दमंद, दर्दमंद, दो। दर्दमंद इज द राइट आंसर। भाई वाह। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, अक्लमंद क्यों नहीं? अक्लमंद कभी कभी अपना काम भी चला सकता है, हाँ, अकल इस्तेमाल कर। दर्दमंद अपना काम नहीं चलाता, सिर्फ दर्द बांटता है। जैसे आप हैं। अक्लमंद तो अपनी चालाकियां भी चला सकता है ना भाई बात? बिल्कुल सही। इसलिए अक्लमंद को अगर साथ रखेंगे तो वो आपके जरिए से अपना फायदा उठा सकता है, लेकिन दर्दमंद तो सिर्फ दर्द ही बांटे और कुछ नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो चले जंबल वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। और जंबल वर्ड्स, जंबल वर्ड। जी हाँ, ये आपके सामने स्क्रीन पर आएंगे और पहला वर्ड आ रहा है, आपने बताना है कि सही वर्ड क्या है। पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पर जी, इसका आपकी जिंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये हमने इसकी स्पेलिंग खराब की हुई है, यानी हमने स्पेल इसको इधर उधर कर दिए, जो लेटर्स हैं इधर उधर हो गए। होटल, होटल, भाई क्या भाई क्या कह रहे भाई? वाह 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 डॉक्टर साहब, भाई क्या कह रहे, क्या कह रहे? डॉक्टर साहब आज आपका माशाल्लाह एनर्जी लेवल, मैंने आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे हैं, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह आज बहुत ज़्यादा आप खुश हैं। मैंने ग्लूकोज पिया हुआ है। लेकिन देखिए बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्लूकोज पीजिए, तवानाई बाहर माशाल्लाह। आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत अब बेहतर है मेरी, और मजीद बेहतर हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा वर्ड लेके आई। ओ हो, ये तो आप हैं, ये आप हैं बाजी, ये आज क्या हो रहा है? बाजी डॉक्टर, मोइस क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? दूसरा वर्ड भी सही पूछा है, बाजी, जवाब दुरुस्त है। कमाल कर दिया।
कमाल कर दिया, नहीं डॉक्टर साहब, कमाल कमाल आपका कर है। आपका माशाल्लाह इतना खूबसूरत शो है थर्ड वर्ड लेकर और आइए। इतना अच्छा डिजाइन किया है और कंटेंट बहुत आगे अच्छा जी। है। इसका मतलब आप जहाज में जब सफर करती हैं तो जंबल वर्ड्स बहुत खेलती हैं अखबार में, तो अखबार लेकर आप उसमें जंबल वर्ड्स करती हो, जितनी तेजी से आप जवाब दे रही हैं। अमूमन लोग सफर में वक्त गुजारी के लिए कुछ इसी तरह तो बुक्स पढ़ते हैं या जंबल वर्ड्स या क्रॉस वर्ड्स ये सब खेलते रहते हैं। ये ऐसा वर्ड है कि अगर इसको आपकी जिंदगी से निकाल दिया जाए तो आप अधूरी रह जाएंगे। सोच रही हैं आप, गौर कर रही हैं और बहुत दिमाग लगा कर काम कर रही हैं, खैरतमंद हुई हुई हैं आप इस वक्त। ये समझ लीजिए ये वो जगह है जहां से आगाज हुआ। हालांकि ये सबसे आसान है, पहले दो मुश्किल थे। जहन में आपके आ चुका है, मैं ये चैलेंज करता हूं आपको कि आप दिमाग में आ चुका है, आप जवाब नहीं दे रही, आ चुका है। आपने अभी बड़बड़ाया भी है, आपके होंठ हिले हैं और आपने वो लफ्ज कहा है। आप बता सकती है बहुत आराम से। ये वो समझने के लफ्ज है कि जिसके लिए कहते हैं कि ए तो है ही है जी, हाँ ए तो है ही है जी, ए तो है ही है। इतने दी बात ही निराली है जी, इतने दे लोग बड़े चंगे हैं। हाँ। लाहौर 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 है जी। लाहौर लाहौर है जी। ए तो ए ही है जनाब। जी लाहौर। लाहौरियों बहुत बहुत आपको दोबारा जिए पाकिस्तान की आमद मुबारक हो। अच्छा जी, अब अगला वर्ड आता है और अगला वर्ड मैं अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि ये आप हैं। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ये तो ड्यूटीफुल भाई है, पूरी ड्यूटी दे दी, ब्यूटी की ड्यूटी अदा कर दी, एकदम बता के। ब्यूटीफुल इज द राइट आंसर। I must say, डॉक्टर साहब, your show is beautiful. सुपर भाई, क्या है, क्या खेल रही हैं आप भाई, कमाल कर दिया। Seriously, डॉक्टर साहब, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपका मुइज show परेशान है। बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, आप इसमें क्या ढूंढ क्या रही हैं, क्या तलाश कर रही हैं? मैं तो सामने बैठा हूँ। हाँ जी आप किसको तलाश कर रही हैं? मैं तो सामने। डॉक्टर साहब, आप यकीन करें कि मुझे इतनी खुशी है आप मुझे तो तलाश नहीं कर रही। आपके सामने। डॉक्टर आप मुझे साहब, तलाश आप कर रही तो हैं। दिल में हैं। मैं दिल में हूँ, आप दिल में हैं। मैं पक्का दिल में हूँ। जी मुझे आप दिल से हमारे कभी निकालना दिल मत। में हैं डॉक्टर साहब। मुझे दिल से कभी निकालना और मत। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपका एहतराम करते बिल्कुल हैं। हमेशा आपसे सीखने का मौका मिलता है और हमेशा मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे और जो आप चाहते हैं ज़िंदगी में करना, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा मैं करे। आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ। जी प्लीज़ कीजिए। जी, आखिरी वर्ड बताइए। जी पर
मीरा, ये वर्ड मीरा की जिंदगी से नहीं निकल सकता। अजहर अशरफ अमजद, ये वर्ड मीरा की जिंदगी से नहीं निकल सकता। अजहर अशरफ अरशद और अमजद, अशरफ कह दिया तो क्या हुआ? अशरफ भी तो वालिद साहब हैं, बल्कि अशरफ ही तो वालिद साहब हैं। बिल्कुल। भी क्या, महबूब अशरफ साहब, उनके लिए बहुत सारी तारीफ होनी चाहिए। ये आपके साथ जुड़ा हुआ है, ये आपके साथ साथ चलता है वर्ड, ये आपको तवानाई देता है, ये आपके चर्चे कराता है, इसकी वजह से आपके चर्चे होते हैं, आपका जिक्र बहुत होता है, आपके बारे में लोग बातें बहुत करते हैं इस वर्ड की वजह से। ओह, इंग्लिश। इंग्लिश। इसको कहते हैं मीरा। और इसके साथ ही लेते एक वक्फा, वक्फे के बाद आते हैं जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में खुश आमदेद। हमारे सामने तशरीफ़ फरमाएँ मारूफ, मशहूर और सबसे बढ़कर ये कि एक दर्दमंद दिल रखने वाली एक खूबरू खातून, जो कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का झूमर हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को दवाम मिला। मीरा जी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मैं आज मीरा जी से एक ख्वाहिश का इजहार भी करना चाहता हूँ, और वो ये कि इनका इतना प्यारा नाम है सैयदा इर्तिज़ा रुबाब, तो आप इर्तिज़ा क्यों नहीं कहलवाती हैं अपने आप को? डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम, और हमेशा आप कहते हैं, आप हमेशा जब मीरा उस नाम के जो पीछे छुपा हुआ तूफ़ान है, आप हमेशा आपने आगाह करने की कोशिश की, और आपने हमेशा यही कहा। तो इर्तिज़ा तो खुशकिस्मती है, बुलंदी है। इर्तिज़ा तो बहुत प्यारा, बड़ा अदब वाला नाम है, तो आप क्यों नहीं रखती हैं ना? डॉक्टर साहब, आज से मैं अपना नाम, मेरा नाम तब्दील कर दें आप। कर दूं? सबसे ये, हाँ प्लीज़, मेरी आपसे कह दूं सबको, आज पूरे पाकिस्तान को कह दूं? सारे और सब, आप सारे पाकिस्तान आपकी बात सुनते भी हैं और मानते भी हैं और अमल भी करते हैं। चलिए सारा पाकिस्तान सुन ले, आज से कोई मीरा को मीरा नहीं कहेगा, सब इर्तिज़ा कहकर पुकारे। इर्तिज़ा, बिल्कुल इर्तिज़ा, क्योंकि ये स्कूल में इनकी जो मिस नाजरा थी, मैडम नाजरा, वो कहती थी इर्तिज़ा जी, इर्तिज़ा कहकर बुलाती थी। और उस ज़माने में ये बहुत शरारती थी, बहुत अपनी क्लास फेलोज़ को तंग करती थी, लेकिन ज़हीन बहुत थी, और इर्तिज़ा की वजह से इन्हें एक उरूज मिला, एक तरक्की मिली जी। मीरा तो नाम फिल्मी नाम है, तो ये अब उसको भी इर्तिज़ा करने को तैयार हो गई। जी बिल्कुल, मैं इसीलिए आपसे गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में आपको जो फॉलो करते हैं, आपको सुनते हैं, जो आपको चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं। सबसे पहले मैं सूफी साहब से कहूँगा, अथर जावेद सूफी साहब, कि खुदा के वास्ते आज से आप मीरा नहीं लिखेंगे इन्हें, आप इर्तिज़ा रुबाब लिखेंगे। हाँ, सूफी साहब से कह दें आप। सूफी साहब से कहते हैं। और आप आज अपने इस प्रोग्राम्स के तवज्जुह से आप पूरे तमाम मीडिया को, और सारे मीडिया को भी कहता हूँ, और पाकिस्तान फिल्म एंड टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन, उससे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, सारे मेरे दोस्त हैं वहाँ पर, सारे साफी मेरे दोस्त हैं, कि कराची में एक तकरीब रखें, अभी कराची में आई हुई है, तकरीब रखें, तकरीब तब्दीली नाम मीरा से इर्तिज़ा। वाह 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 वाह। ओके डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उर्दू नामे की तरफ आपने बहुत अच्छा किया। चले, हाँ, उर्दू नामा एक्चुअली ये होता है कि जी, उर्दू नामा मैं आपसे इंग्लिश में एक वर्ड कहूँगा, उसका आपने उर्दू में तर्जुमा बताना है, ठीक? ठीक है। फीलिंग, आई फील सो बैड, उर्दू में क्या कहेंगे? फीलिंग को क्या कहेंगे उर्दू? आई एम फीलिंग सिक।
उर्दू में आई एम फीलिंग Feeling. बैड, आई एम फीलिंग सिक एंड आई डोंट वांट भीतर देखें। ओके फीलिंग फीलिंग आई नो डॉक्टर साहब मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है माशाल्लाह। आप मुझे पता है, मैं उर्दू मैंने- ये उर्दू में कर रहा है, मैं इंग्लिश में नहीं अच्छा कर अच्छा रहा। ठीक है ये उर्दू में उर्दू हाँ उर्दू बतानी है। उर्दू फीलिंग एहसास 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 मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपने मुझे मेरे लिए सारे मुंतखब जो मेरे लिए जो सवाल आपने मैंने कोई आपके लिए आसान नहीं लेकिन है। मुझे लगता है ये आसान है, ये ना, बहुत बेल्ट, आसान है। बेल्ट 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 मारने वाला बेल्ट, जी बेल्ट वही पहनने वाला। बेल्ट वाला पैंट के साथ जो पहनते हैं। बेल्ट एक ही होती है, वो मार भी सकते हैं पहन भी सकते हैं। अच्छा मार भी सकते हैं बेल्ट। जिंदगी फिल्म में मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने बेल्ट से तारिक अजीज को बहुत हाँ मारा। तारक अजीज साहब को बहुत मार पड़ी। बेल्ट बांधने वाला पैंट के साथ और किसके साथ बेल्ट बांध सकते हैं? अच्छा ओके 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 बेल्ट जाहिर है बेल्ट पैंट के साथ ही बांधेंगे। मैंने भी बांधी दी है, अगर नहीं बांधूंगा तो बेल्ट उतर सकती है। और खाली बेल्ट नहीं बांध के अच्छा फिरना अजीब सा लगता अच्छा है। बेल्ट नेकर पे कोई बेल्ट बांध के तो नहीं फिरता, खाली खमीस पहने नेकर पे पैंट बांध के तो नहीं फिर सकता आदमी। बेल्ट तो बांध जाए। बेल्ट बेल्ट एक जहाज में भी होती है, हाँ जी बेल्ट वो सीट बेल्ट होती है। हाँ जी, मैंने सीट। इसलिए खाली बेल्ट कहा था ताकि वो पैंट वाली बेल्ट ही हो। खवातीन भी आजकल जो कुछ ऐसे कपड़े पहनती हैं इनमें बेल्ट बांधती हैं। डॉक्टर साहब बेल्ट हाँ बांध पैंट के साथ बेल्ट एक और भी होती है जिसमें सामान आता है, वो भी बेल्ट होती है। बेल्ट नंबर ए, बेल्ट नंबर बी, बेल्ट नंबर सी, उस पर सामान है, वो भी बेल्ट है। लेकिन ये बेल्ट वो है जो पैंट से बांधते हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं मैं डॉक्टर? चाहता हूँ कि आप वो बेल्ट बता दें क्या है, अच्छा वो बेल्ट उसको उर्दू में क्या कहते हैं। उर्दू में क्या मैं ये कहते हैं? चाहता अच्छा बेल्ट को मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, मैं इसके अलावा उर्दू कुछ नहीं में क्या चाहता। कहते हैं? डॉक्टर साहब सोचने का सोच- मौका दें। सोच। आप सोचने का बेल्ट को उर्दू में क्या कहते क्या हैं? कहते हैं? बेल्ट को उर्दू में कहते हैं पेटी कोट। पेटी कोट नहीं, पेटी सही है, पेटी सही है। पेटी। कमरबंद, कमरबंद कमरबंद या पेटी, पेटी सही सही है, पेटी सही है। पेटी कस ले, जी, पेटी जहाज में हो चाहे पेटी कस ले। आप बेल्ट को, सीट बेल्ट को जी, जी, जी। फास्ट योर सीट बेल्ट, अपनी हाँ। पेटी को कस ले या अपनी कमरबंद या जी। पेटी को कस ले, बिल्कुल ठीक। लिपस्टिक, लिपस्टिक लिपस्टिक, सुर्खी सुर्खी। वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब इतने आसान सवाल। हमारे नाना कहा करते थे, अखबार के एडिटर थे अंजाम अखबार। नाना जी हमारे नाना बड़ा कहते थे कि इसको चेंज होना चाहिए कि सुर्खी अखबार में लगा दी। सुर्खी तो तुम्हारी नानी लगाती हैं, हम क्यों लगाते हैं अखबार में सुर्खी। मैं कहता था भाई नाना क्या होगा, क्या आप, मैं बहुत छोटा था, क्या भाई ये कुछ चेंज होना चाहिए, बदलना लगता चाहिए। ये सुर्खी अखबार में सुर्खी थोड़ी होती है, सुर्खी तो खवातीन लगाती हैं, तो सुर्खी चेंज होनी चाहिए। जी बिल्कुल। सुर्खी अखबार में लगी है, अब तो खैर उसको हेडलाइंस कहते हैं या मतलब आज भी सुर्खियाँ ही कहते हैं उसको। एक्सक्यूज मैं बड़े एक्सक्यूज के साथ बहुत माफ़ी के साथ माजरत, माफी, माजरत। जवाब दुरुस्त। माफ़ी के बोल्ड, बोल्ड बड़े खुले अंदाज से और बोल्डली बहुत बेखौफ, खुले अंदाज बेखौफ। से, दिलेर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। डॉक्टर इतने It is marvelous. It is totally Doctor- marvelous, marvelous. डॉक्टर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आपने मेरे लिए इतने आसान सवाल। अच्छा तो बल्ब का बता दे फिर, बल्ब को क्या कहते हैं? बल्ब फिर मैं सबसे पूछता हूँ, फिर मैं सबसे पूछता हूँ। बल्ब। हाँ, बल्ब बल्ब, बल्ब बल्ब, बल्ब बल्ब, लाइट नहीं 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 बल्ब बताए, बल्ब। बल्ब 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 डॉक्टर साहब लाइट नहीं। बरकी कुमकुमा। ओके बरकी को चले अब आ जाते हैं
बरकी कुमकुमा। कुछ तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बरकी कुमकुमा उर्दू कुमकुमे में। लगती है ना, कुमकुमे। अच्छा, बरकी कुमकुमा। हाँ। ओके, बहुत कुमकुमे जलते हुए गोश्त की बू देते हैं, अस्पतालों को जरासीम में नमू देते हैं, खून भी मिलता है यहाँ होटल में रगे ताक के साथ, आमदन जहर खिलाया जाता है खुराक के साथ। साहिर लुधियानवी की नज़म है ये। अच्छा, वो गालिब साहब का एक शेर है। गालिब साहब, गालिब फिल्म देखी है आपने? जी जी, देखी है। देखिए, चले कोई तो मिला जिसने कहा कि देखिए। अच्छा, ना था कुछ तो खुदा था। वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब, आपको तो पहले ही आता है, लेकिन मैं सुना देती ना हूँ। था कुछ तो खुदा। आपके रूबरू बात करना काफी मुश्किल है। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। वाह 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 भाई, क्या कहने में सर गालिब, क्या कहने। न था कुछ तो खुदा था, और हकीकत यही है। हाँ, ना था हकीकत यही है कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। बहुत वाह वाह, बहुत क्या बात है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आपने पहचाननी है, थोड़ी सी जरा ब्लर आएंगी। अच्छा, पहले हम आपको आंखें दिखाएंगे, आंखों से आपने पहचानना है कौन है। हमजा अली अब्बासी। ये कौन है औरत भाई, ये कहां से आई है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, कहां से आई है ये, डॉक्टर साहब, कौन लेकर आया है इसको, ये इतनी ज़हीन। आपकी सल्तनत में एक आपकी सल्तनत से आई हूँ मैं, और आपकी एक स्टूडेंट होने के नाते मैं समझती हूँ आपको, मैं अपने आप को आपकी हमेशा स्टूडेंट समझती हूँ। बहुत शुक्रिया मीरा, और आप कमाल कर मेरे रही हैं। टीचर हैं, मेरे उस्ताद अगर हैं। आज आप कमाल कर रही हैं, मैं आपको ये दावे से कह रहा हूँ, नहीं आप डॉक्टर, कमाल कर रही हैं। आप बहुत आसान सवाल। अगला, डॉक्टर साहब, आंखें। हमजा अली अब्बासी को तो आपने सिर्फ आंखों से ही पहचान लिया। थोड़ा सा और खोलिएगा। ये तो सबको पहचान लिए जाएंगे। जी, हम सबके फेवरेट और बहुत प्यारे लीडर, बहुत अच्छे लीडर, और शेख रशीद साहब। शेख रशीद अहमद। शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। शेख रशीद अहमद साहब बहुत प्यारे इंसान है। हाँ जी, बहुत हंसमुख आदमी है, और बड़े आदमी, बड़ा इंसान, बड़े इंसान। इसमें कोई शक। अगला, शुएब अख्तर। ओ ओ ओ भाई भाई भाई, तैयार हो जाओ तुम, भाई तैयार हो जाओ। मैं जा रही हूँ। वाह 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 वाह, भाई यही पर लीजिए एक वक्फा। जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और अब ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है जिसमें हम मीरा से थोड़ी बहुत बातें करेंगे। मीरा कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं, और मुझे ये मालूम है कि आप चपातियाँ और साग बहुत अच्छा बनाती हैं। साग बनाना आता है आप? डॉक्टर साहब, मकई की रोटी, साग जी, और चपातियाँ तो आप बहुत अच्छी अम्मी बनाती बहुत अच्छा साग बनाती हैं। हाँ, मकई, हाँ जी, हाँ, तो कुकिंग अच्छी कर लेती हैं। आप बचत बिल्कुल नहीं करती, फजूल खर्च बहुत है। जी। अब थोड़ी सी, अब मैंने अपने आप को तब्दील करने की कोशिश कर रही हूँ। जी, कोशिश कर रही हूँ डॉक्टर। हो जाएंगी। सियासत से बहुत दिलचस्पी है? मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है, बल्कि कि अल्लाह ताला जल्दी से आपको वजारत दें और आपको इख्तियारात मिलें, और आप मुल्क और कौम की खिदमत करें।
ये मेरी बुज़दिल लोगों से ख्वाहिश है। नफरत है, बहादुर लोग पसंद है। और हाँ, बुज़दिल लोगों और से मेरी ये नफरत भी है। ख्वाहिश है कि आप अम्मी को अपनी पार्टी में आप अपनी पार्टी ज्वाइन करवा दें। ये पाकिस्तान मैं आपसे तहरीक इंसाफ? हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना अम्मी को अपने साथ में ला लें। अच्छा, अम्मी ठीक। आपकी तहरीक करेंगी, अम्मी आपके लिए काम करेंगी और अम्मी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगी। ठीक है, डन हो गया ये। अच्छा, अब कुछ सेंसेशन मोमेंट है जो सेंसेशन वालों की तरफ से उन्होंने इसके लिए ताउन किया। कुछ सेंसेशन मोमेंट है, आपसे बस जल्दी जल्दी सवाल करूंगा, आपने जवाब देना है। लाहौर या पेरिस? लाहौर या पेरिस? लाहौर या पेरिस, क्या पसंद, लाहौर या पेरिस? दोनों। नहीं, कहा एक जवाब दे, लाहौर या पेरिस? लाहौर। क्या प्रेफर, लाहौर? बिरयानी या बर्गर? बिरयानी। ओके। कमीज शलवार या साड़ी? कमीज शलवार। ड्रामा या फिल्म? ड्रामा। कार या प्यार? कार या प्यार? हाँ। कार या प्यार कुछ समझ में नहीं आ कार रहा। या प्यार, भाई कुछ भी बोलना है, कार या प्यार? कुछ भी बोलना है। कार या ये प्यार? सेंसेशन मोमेंट है, कार या अच्छा, प्यार? सेंसेशन। ओके, सेंसेशन। हाँ। कार या प्यार? आई थिंक कार। कार। सऊद या बाबर? आई थिंक साउथ। रीमा या वीना? वीना। शहबाज शरीफ या उस्मान बुज़दार? उस्मान साहब। सैयद नूर या संगीता? सैयद नूर साहब। जलेबी या गुलाब जामुन? जलेबी। जलेबी। यस। बाजी या आमिर लियाकत? आमिर लियाकत। ओके। अच्छा, चले आपसे एक दो मुहावरे कर लेते हैं। जी जी। जरा देख लेते हैं, दिखाइएगा। अब ये आप आसानी से बता सकती हैं, ये मुहावरा है बड़ा मशहूर। एक 100 एक लोहार की 100 नहीं 100 एक लोहार की नहीं हाँ, हाँ। एक सुनार की 100 लोहार की नहीं 100 सुनार की हाँ, 100 एक लोहार की, सही जवाब है। जी अगला दिखाइए। ओह, ये तो बहुत आसान है। चूहे खा के बिल्ली हज। ना ना ना, ये नीचे क्या है? नीचे पहाड़ है। नीचे क्या है डॉक्टर? पहाड़ है, पहाड़। पहाड़ के अंदर क्या है? पहाड़ पे के अंदर खोदा जा रहा है। अच्छा, खोदा जा रहा है। तो अब क्या हुआ? और वो लड़का क्या कर रहे हैं? लड़का ऐसी तैसी कर रहा है पहाड़ की। वो लड़का पहाड़ की ऐसी तैसी कर रहा है। पहाड़ की ऐसी तैसी हो ऐसी रही है। तैसी की उस पहाड़ की, तो वो चीज निकली। अच्छा, डायमंड निकाले हैं उससे? डायमंड है वो। अगर ऐसे डायमंड हो तो आप अपनी साड़ी पे लगवाएंगी क्या? फिर वो पहाड़ की ऐसे। खोदा पहाड़ निकला चूहा। खोदा पहाड़। खोदा पहाड़ निकला चूहा। वाह वाह डॉक्टर साहब, वाह। सेंसेशन के ये गिफ्ट आपके साथ जाएंगे। Thank you so much. और ये अभी मैं ये रख देता हूँ और यही रख देता हूँ। ये बाहर आपसे कोई लेने की कोशिश करेगा, मत दीजिएगा। जी। अब बहुत अच्छा लगा आपके साथ। जी, 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 बहुत। और नाज़रीन मोहतरम, आज इर्तिज़ार रुबाब के साथ जी, हमने शो किया है। बिल्कुल। अब से आज से इनका नाम इर्तिज़ार रुबाब रख दिया गया है। जी। और सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने खुद इस नाम को एक्सेप्ट किया। ये नाम इनका अपना था, लेकिन इन्होंने अपने आप को मीरा के नाम से मशहूर करवाया फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद। लेकिन अब ये दोबारा इर्तिज़ा होने के लिए जा रही है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच कि आपने मेरा नाम तब्दील किया। आपने मेरा जो असल नाम, मेरी असल शनाख्त और मेरी असलियत
और मेरी असल पहचान जो है वो आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आप thank इतने दूर से सफर करके यहाँ पे तशरीफ लाई। जी। बाकायदा आप गाड़ी में यहाँ लाहौर से अब आप यकीन सफर करें, करती लाहौर गई। मैं आपको ये बताऊं कि मुझे डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के शो के लिए अगर चीन भी जाना पड़ता या चीन के बाद अमेरिका जाना पड़ता बाय रोड, तो मैं सीरियसली आपके प्रोग्राम मेरे घर बाय रोड नहीं, ये लंबी हो गई है, बाय रोड नहीं होता। चीन बाय तक तो रोड। चीन तक सही है, लेकिन अमेरिका बस चीन तक है रास्ता। चीन तक रास्ता है, अमेरिका का लंबा हो जाएगा मामला। तो लेकिन मैं वो मेरे दिल के जज्बात। लेकिन मैं आपकी अम्मी का खास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने आपको भेजा। अम्मी ने बिल्कुल, एहसन ने अम्मी ने, और फिर मुझे शाइस्ता ने मैसेज करके ये भी कहा कि आपका ख्याल रखा जाए। मुस्तफ़ा यहाँ पर लेके आए, मुस्तफ़ा आपको लेकर आए यहाँ पर। गाड़ी का इंतजाम किया और बहुत खैरियत से हम। अल्लाह आपको सुखी रखे, खुश रखे, आबाद रखे। यहीं पर आमिर लियाकत हुसैन को इजाजत दीजिए, इर्तिजा को इजाजत दीजिए और मिलकर नारा लगाइए, जीवे पाकिस्तान।